बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से टेलीफोनिक राब्ते किए हैं। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल और जंगबंदी से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से अलहदा गुफ्तगू की है। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से टेलीफोनिक राब्ते करके ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल और जंगबंदी से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से अलहदा गुफ्तगू की है, जिसमें इलाकाई कशीदगी और मुमकिना जंगबंदी के इक़दाम ज़ेर बहस लाए गए हैं। इसी पर मज़ीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है राना यामीन ने। राना यामीन, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं इस गुफ्तगू के हवाले से आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत से टेलीफोनिक राब्ते करके खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और जंगबंदी से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अलहदा गुफ्तगू की, जिसमें इलाकाई कशीदगी और मुमकिना जंगबंदी के इक़दाम ज़ेर बहस आए। ज़राए के मुताबिक बातचीत में खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी जोर दिया गया। याद रहे कि पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने और जंगबंदी के लिए सफारती सतह पर मुसलसल कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अस्करी क़यादत मुख्तलिफ ममालिक से राब्तों में मसरूफ़ हैं ताकि सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोका जा सके। दूसरी तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इसराइल की जारहियत और कार्रवाइयों के बावजूद ईरान के रियासती इदारे इत्तेहाद, मकसद और नज़्म-ओ-ज़ब्त के साथ काम कर रहे हैं। जी ठीक है, नज़्म-ओ-ज़ब्त के साथ काम कर रहे हैं। राना यामीन हमें तफसीलात फ़राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जिला खैबर में ख्वारिश की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की, जिसमें 22 ख्वारिश मारे गए। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात पर फोर्सेज ने ऑपरेशन किया। दहशत गर्दों ने मौत के खौफ से अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे 10 साल मासूम बच्चा शहीद हो गया। फोर्सेज की फायरिंग से 22 ख्वारिश जहन्नुम वासिल हुए। हलाक किए गए भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ख्वारिश से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मारे जाने वाले ख्वारिश इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस रहे। ISPR की जानिब से बताया गया कि इलाके में मौजूद किसी भी मजीद खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कौमी एक्शन प्लान की वफाकी एपेक्स कमेटी की मंजूरी के तहत विजन अज़म इस्तेकाम के तहत जारी इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी शिद्दत से जारी रहेगी, ताकि मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मासूम शहरियों की ये कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं कि दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा किया जाए। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को डिपॉजिट्स की मद में मजीद $1 अरब वापस कर दिए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक अबूधाबी फंड फॉर डेवलपमेंट को $1 अरब अदा किए गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते मुत्तहिदा अरब अमारात को $2.45 अरब की अदायगियाँ की गई हैं। बताया गया है कि $1 अरब मजीद अदायगी के बाद UAE को मजमूई $3.45 अरब की वापसी मुकम्मल हो जाएगी। कर्ज अदायगी से बैरूनी माली जिम्मेदारियों में कमी हुई है। स्टेट बैंक की जानिब से बर वक्त अदायगी माली नज़्म-ओ-ज़ब्त के अज़्म का इजहार है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी अहदेदार के हवाले से रिपोर्ट दी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई शदीद जख्मी है मगर होश में है। अमरीकी अखबार ने सीनियर ईरानी अहदेदार के हवाले से बताया कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई तहाल तिब्बी टीम की निगरानी में है। मुश्तबा खामनाई तक पैगामात हाथ से लिखकर कासदों के जरिए पहुंचा रहे हैं। ईरानी अहदेदार के मुताबिक ईरान का नज़्म नस्क अब फौजी जनरल चला रहे हैं। कुछ ही अफराद को सुप्रीम लीडर तक रसाई हासिल है, जबकि फैसलों की तोसी सुप्रीम लीडर खुद करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स को ईरानी अहदेदार ने मजीद बताया कि इसराइली या अमरीकी निगरानी से बचने के लिए आला हुकाम सुप्रीम लीडर के करीब नहीं जा रहे। पैगाम रसानी के लिए गैर रवायती मगर महफूज तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुश्तबा खामनाई एक पुरस्कार शख्सियत बन चुके हैं जो मार्च में तकरीरी के बाद से न अवाम के सामने आए हैं और ना ही इनकी आवाज़ सुनी गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मुश्तबा खामनाई 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमलों में अपने वालिद के कंपाउंड पर बमबारी के बाद से मंजर आम पर नहीं आए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, जो पेशे के एतबार से दिल के सर्जन भी हैं, मुश्तबा खामनाई के इलाज में शामिल रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल और लबनान के दरमियान सीज फायर में 3 हफ्ते की तौसीह का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने लबनान में अमन के लिए मिलकर काम करने का भी ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है, लबनान और इसराइल के दरमियान सीज फायर होना अच्छी बात है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन और लबनानी सदर की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद हूँ। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि इसराइल और लबनान में सीज फायर सबके लिए अच्छी बात है। सदर ट्रंप ने कहा है, इसराइल पर हमला होगा तो उन्हें अपना दिफा करना पड़ेगा। ईरान हिजबुल्लाह की माली इमदाद बंद करे। लबनानी सदर 3 हफ्तों में नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। जंग की सूरत हाल पर जुआ लगे या पागलपन मुझे पसंद नहीं है। अमरीकी सदर ने कहा है, इस वक्त हम रूस और सऊदी अरब से ज्यादा तेल पैदा कर रहे हैं। वेनेजुएला के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हमें तेल पैदावार का मसला नहीं। एक जहाज को कब्जे में लिया था, उसमें क्या था ये सीक्रेट है। बहरी जहाज से बहुत सारी चीजें बरामद की गई हैं। उन्होंने मजीद कहा, हमारी नाकाबंदी बेहतरीन जारी है, हमारा हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान अपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें लगा रहा है तो ये भी बड़ी गलती है। इसी के साथ साथ अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि बेहतर डील के लिए ईरान को एक और मौका दिया जा रहा है और डील होने की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि वो आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए तैयार हैं और ईरान के साथ अभी मुआहदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की वजह से ईरान कारोबार नहीं कर पा रहा, नहीं जानते कि ईरान में लीडर कौन है। हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन वो अंदरूनी इंतशार का शिकार है। ईरान में 75% तक अहदाफ हासिल कर चुके। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने 2 हफ्तों की जंग बंदी के दौरान मुमकिना तौर पर कुछ हद तक अपनी अस्करी सलाहियत बहाल की है, ताहम अमरीकी फौज एक दिन में इसे खत्म करने की सलाहियत रखती है। इसी के साथ साथ ट्रंप ने ईरान के मामले में एटमी हथियार इस्तेमाल ना करने का भी ऐलान किया। उनका मजीद कहना था कि वो ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन मुआहदे के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो देर पा हो। अमरीकियों को कुछ अरसे के लिए गैस और पेट्रोल की कीमतें ज्यादा अदा करने की तवक्को रखनी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, तेहरान ने अपनी सलामती और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून के मुताबिक इक़दाम किए हैं। मौजूदा सूरत हाल के नताइज की जिम्मेदारी जारी कुव्वतों पर आयद होती है। आलमी बरादरी को अमरीकी और इसराइली जारहियत की वाज़ेह मज़म्मत करनी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से जनूबी कोरियन वज़ीर ख़ारजा के ख़ुसूसी एलची की तेहरान में मुलाकात भी हुई है। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान और जनूबी कोरिया के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना नागुज़ीर है। तो दूसरी जानिब इसराइल ने एक बार फिर ईरान को संगीन नताइज भुगतने की धमकी देते हुए अपनी अमरीका के साथ दोस्ती का भी इजहार किया है। आलमी खबरिस्तान अदारे के मुताबिक इसराइल के वज़ीर दफ़ा इसराइल कोट्स का कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। इसराइली वज़ीर दफ़ा का कहना था कि अमरीका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है, इशारा मिलते ही ईरान को तारीखी और पत्थर के दौर में धकेल देंगे। वज़ीर दफ़ा इसराइल कोट्स ने मज़ीद कहा कि अमरीकी इशारा मिलते ही सबसे पहले खामनाई के पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस बार ईरान पर हमला मुख्तलिफ और मुहलिक होगा। सबसे ज़्यादा तकलीफदा मुकामात पर तबाहकुन ज़रबें लगाई जाएंगी जो ईरान की बुनियादें हिला कर रख देंगी और इन्हें मुंदहिम कर देंगी।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान की फ़ुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप से बाहर करने की तरदीद कर दी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया है कि अमेरिका वर्ल्ड कप की मेज़बानी के दौरान ईरान की टीम को टूर्नामेंट से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। ये बयान उस वक्त सामने आया जब एक अमरीकी एहलकार की जानिब से ये तजवीज़ ज़ेर बहस आई थी कि जंग से मुतासरा ईरान की जगह इटली को शामिल किया जा सकता है। हालांकि इटली इस इवेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मसला ईरान के खिलाड़ी नहीं है, मसला वो दूसरे लोग हैं जिन्हें हम उनके साथ नहीं देखना चाहते। उनका मज़ीद कहना था वाशिंगटन ने ईरानी टीम को इवेंट में शिरकत से रोकने की कोई दरख्वास्त नहीं की। इसके बरक्स कुवैत ने ईरान अमरीका जंग के बायस बंद फ़ज़ाई हदूद दोबारा खोल दी। कुवैत की सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल हमूद मुबारक के मुताबिक कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ़ज़ाई हदूद बहाल कर दी गई है, जो 28 फरवरी से खित्ते की सूरत हाल के बायस आर्जी और एहतियाती तौर पर बंद थी। उनका मज़ीद कहना था कि इक़दाम मरहलेवार मनसूबे का हिस्सा है, जिसके तहत फ़ज़ाई ऑपरेशन को बतदरीज बहाल किया जा रहा है ताकि आइंदा मुकम्मल तौर पर एयरपोर्ट ऑपरेशन को फ़ाल किया जा सके। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी ने कहा है कि इसराइल की इतनी हैसियत नहीं है कि इसलिए कोई नया मुस्लिम इत्तेहाद बने। ईरान ने शुरू से ही कहा है कि वो एटम बम नहीं बना रहे, लेकिन अमरीकी पॉलिसी से ईरानी लीडरशिप इस तरफ जा सकती है। सीनियर सियासतदान खुर्शीद कसूरी ने टीवी टुडे के प्रोग्राम अवामी बात अब्दुल मजीद साजिद के साथ में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मज़ीद क्या कहा है, आए आपको भी दिखाते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको इंडिकेट किया है कि जो क्वाड सा जो बन रहा है, जिसमें आप देख लें, जिसमें ऑलरेडी काफ़ी खबरें आ चुकी हैं, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब, ये एक नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की गमाजी तो ज़रूर करता है, लेकिन कोई सारे इस्लामी ममालिक अग्रीड अभी नहीं है, ना ऐसी कोई मूवमेंट चल रही है। हाँ, आप देख रहे हैं अभी तो जीसीसी के ममालिक में भी यकसा सोच नहीं है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ज़रूर बनेगा। क्या मुस्लिम नेटो बनेगी? जब ट्रांस अटलांटिक अलायंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और जो नेटो मोरज़ वजूद में आई थी, वो कोल्ड वॉर में रशिया के लड़ने के लिए आई थी। क्या अभी मुस्लिम ममालिक जो हैं वो सिर्फ इजराइल के ख़िलाफ़ नेटो बनाएंगे? इजराइल की तो ये हैसियत नहीं है। ये 4-5 मुल्क अगर वाकई क्वाड जिसको कहा जा रहा है, तुर्की उनके शुमाल में बैठे है, शाम के साथ इजराइल के सर पे, मिस्र का बॉर्डर मिलता है, पाकिस्तान के फौजी पहुंच गए सऊदी अरब में, अगर ये अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें तो नेटो की बनेगी या नहीं? इजराइल के जो एक्सपेंशनिज्म है, जो ग्रेटर इजराइल की पॉलिसी है, उसको ज़रूर अब आपको बताएं कि पहलगाम फौसले के बाद भारतीय इश्तिहाल अंगेज़ी पर पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने 2 टोक सख्त और फैसलाकुन मौक़िफ़ अपनाया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम फौसले के बाद भारत की जानिब से उठाए गए इश्तिहाल अंगेज़ इक़दामात के जवाब में 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। शुरा ने कौमी सलामती के माहौल और खित्ते की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया और भारत की जानिब से 23 अप्रैल 2025 को उठाए गए इश्तिहाल अंगेज़ इक़दामात को गैर मुनसिफाना, यकतरफा और कानूनी जवाब से आरी करार दिया। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम के हक़ खुदरायत की असूली और मुस्तकिल हमायत का इआदा भी किया। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कि कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खिताब कर रहे हैं। एक सपोर्ट मिली। एक और चीज़ फिर आई कि जी ये अपना कारोबार दोबारा कैसे शुरू करेंगे, और इस सिलसिले में हमने कराची चेंबर, और मैं कराची चेंबर का जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है। चाहे उनकी इस वक्त की मैनेजमेंट हो, रेहान साहब हो,
यहाँ पास प्रेसिडेंट सामने बैठे हैं, सारे 3 तो मैं देख रहा हूँ, बल्कि 4 देख रहा हूँ, पास प्रेसिडेंट्स इधर बैठे हुए हैं, उन सब का कि उन्होंने जिस तरीके से हुकूमत सिंध को, और ये पहली बार नहीं, जैसे अभी ज़ुबैर साहब ने बताया था कि जब बोल्टन मार्केट का मामला हुआ उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे, उन्होंने वफाक से वो पैसे दिलवाए और हमने कराची चेंबर को ही रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा था, ख़ुद उस वक्त भी कहा था कि जी कराची चेंबर के थ्रू आप ये करें। फिर उसके बाद बोल्टन मार्केट, ये टिम्बर मार्केट, कोऑपरेटिव मार्केट, इन सब में कराची चेंबर ने हुकूमत सिंध के साथ काम किया और इस वक्त भी उन्होंने, जो ख़ास तौर पे मैं शुक्रगुजार भी हूँ, बताया कि 60 लोग जो एसोसिएटेड थे इस पूरी एक्सरसाइज में, कमेटियाँ बनाई गई हर अलग किस्म से, वो सारे इधर मौजूद भी हैं। मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जिस तरीके से मदद की हुकूमत सिंध की। हमें कहा गया, एक अमाउंट दिया तकरीबन 7 अरब रुपए के करीब कि ये एक्सपेक्टेड ख़र्चा इस वक्त तक हो सकता है। मैं अपने काबीना के मिनिस्टर्स का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने उसी वक्त उसको अप्रूव किया और वो पैसे रिलीज़ किए ताकि वो मिल जाए। और जहाँ तक मुझे पता है, बताया गया है तकरीबन 5 अरब और 65 करोड़ के इसकी जो हैं क्लेम्स वो मंजूर हो चुके हुए हैं। इधर अभी जो ज़ुबैर साहब ने एक बात की थी, कमिश्नर साहब देख लीजिएगा, कोई हमसे, मैं यही चाहूँगा, गलत फ़ायदा इस मामले में ना ले जाए, लेकिन जिसका जो नुकसान है वो पूरा हमें अदा करना चाहिए। तो अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, कमिश्नर साहब खुद बैठिएगा और अगर कोई इशू आप समझते हैं कि नहीं रिजॉल्व हो रहा, तो ज़ुबैर साहब, आप, जावेद साहब, सारे सब बैठे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि उस पर उसको भी हम करें दुरुस्त। तो ये इंशाल्लाह आज उसका पहला मरला है, चेक्स दिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में, जैसे ये प्रोसेस, और इतना कोई लंबा प्रोसेस अब नहीं होगा, असल प्रोसेस था इनको हिसाब लगाना कि कितने हक के कितने पैसे किसके ड्यू हैं, और उसमें चेंबर वालों ने जो सारा काम किया है उस को देखते हुए इंशाल्लाह हम बाकी भी जल्द ही दे देंगे पैसे। रिलीज़ में ऑलरेडी पैसे अवेलेबल हैं, रखे हुए हैं, उनको सिर्फ जो कागज़ी कार्रवाई आखिरी सरकारी होती है वो पूरी करके देना है। इस सिलसिले में एक बात जो की ज़ुबैर साहब ने कि ये बिल्डिंग जो कमिट किया है हुकूमत सिंध ने कि हम बनाएंगे, बिल्डिंग उसी साइज़ की बनाएंगे, यानी उस साइज़ का मतलब है जितने पहले उसमें किराएदार या मालिक मकान जो भी थे उससे एक दुकान भी ज़्यादा नहीं बनेगी। इसलिए कि बड़ी बड़ी बातें हुई थी, मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ, मैं हुकूमत की तरफ से बिल्कुल तैयार कर सकता हूँ कि हमारी पूरी हमदर्दी, हमारी ये नुकसान जो आपका हुआ था उधर देख के, मैंने जब विज़िट भी किया था लगता था कि हमारा अपना नुकसान हुआ है, वो आपकी इसमें कोई इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला हिदायत देंगे हम सबको कि कोई फ़ायदा किसी को उठाने नहीं देंगे। हाँ, लेकिन जो आपका नुकसान हुआ है वो पूरा करने के लिए हमने वादा किया है, वो करके दिखाएंगे। तो वो बिल्डिंग दोबारा बननी है, उसमें बात की कि डिमोलिशन अभी शुरू नहीं हुई, उसकी एक वजह है और मैंने वो क्लियर किया है। लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैंने उनको कहा भी है और उसको थोड़ा सा जल्दी एक्सपेडाइट करेंगे कि हमें कहा गया कि भाई ये, बिकॉज उस पर एक FIR, ऑब्वियसली इतना बड़ा सानिया हुआ, FIR कटी हुई तो वो केस प्रॉपर्टी बन जाती है, तो कोर्ट से ऑर्डर लेना है एक कि इसकी डिमोलिशन की इजाज़त दी जाए। और इंशाल्लाह वो मुझे नहीं इसका पता था, पता चला है, मैं होम मिनिस्टर साहब, लॉ मिनिस्टर साहब के साथ डिस्कस किया और वो हम जल्दी कराएंगे ताकि इसकी डेमोलिशन शुरू हो। हमने ये भी कहा था कि हम चेंबर के साथ मिलके ये काम कराना चाहते हैं, इसलिए कि ज़ुबैर साहब ने कहा था कि हम आपको इस कार्य खैर में जो सीमेंट बनाने वाले हैं, जो सरिया बनाने वाले हैं, बाकी जो काम कंस्ट्रक्शन का चाहिए होता है उनसे हेवी डिस्काउंट्स लेंगे ताकि इस सवाब के काम में वो भी अपना हिस्सा डालें और हम गवर्नमेंट का पैसा, यानी गवर्नमेंट का पैसा लोगों का पैसा होता है, वो कम से कम खर्च करें। और इंशाल्लाह मैंने 2 साल का हुआ है कि 2 साल में ये, मैक्सिमम 2 साल में ये कंप्लीट करें, लेकिन 4 महीने, 3 महीने, 3.5 महीने गुजर गए। तो
इसको हम एक्सपेडाइट करा के डिज़ाइंस पे भी बात हुई है, हम इसको जल्दी ख़त्म कराएंगे और ये आपसे वादा है और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमें तौफीक देगा और हिम्मत देगा कि हम ये वादे को निभाएं और ये वादा पूरा करें। मैं ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए दो तीन बातें और बताना चाहूँगा। और हम ख़ास तौर पे कराची चेंबर वाले साथ बैठे हैं, आप भी सारे कराची के रहने वाले हैं। हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत होता है और जायज़ भी होता है, मैं किसी को नहीं कहता, जो कोई कहता है कोई तकलीफ़ में होता है तो ज़रूर बात करता है, लेकिन ये बताना ज़रूर चाहूँगा। एक बात मेरी रह गई इससे पहले, इसलिए कि लोग यही कहेंगे कि आपने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। जैसे सबकी डिमांड थी, बल्कि हमारा अपना ख्याल था कि हम जुडिशल कमीशन इस पर बनाएंगे। हमने चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट की, उन्होंने जुडिशल कमीशन बुलाया, उसकी रिपोर्ट आ गई है। वो रिपोर्ट काबीना में पेश हुई, काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है, तो हमने एक सब कमेटी बनाई कि इसको रिव्यू करके और हम स्टेप्स दें। और उनको सब को ये डायरेक्शन नहीं है कैबिनेट काबीना की तरफ से कि इस रिपोर्ट में क्या है बताएं, सही है, दुरुस्त है, वो हमारा काम नहीं है। उस रिपोर्ट के जो भी सिफारिशात हैं उनको पूरा करने के लिए उस कमेटी को कहा है हमने कि वो सिफारिशात दें और इंशाअल्लाह ताला जो अगली कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें वो सिफारिशात आ जाएंगी और उसमें मेरी गलती बताई गई है, ABC जिसकी भी गलती बताई गई है उसके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होगी। ये आप समझ लें कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमने जुडिशल कमीशन बनाया उस अच्छा मैं ये बता दूं, मैंने वो सरसरी तौर पे डिटेल में नहीं पढ़ सका हूँ, सरसरी तौर पे पढ़ी है। अभी तक 90% से ज़्यादा वही बातें जो पहले चंद दिनों में हमने कही थी कि यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी वजह से हम काम नहीं रोकेंगे, कंपनसेशन नहीं रोकेंगे। हम जो हमारा तहिया है, जो वादा है कि आप सबको जो अफेक्टीज़ हैं उनको हमने बहाल करना है, वो काम जारी रहेगा। और इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा अगली कैबिनेट मीटिंग में उस रिपोर्ट के ऊपर भी जो स्टेप्स लेने होंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए उन सिफारिशात को। एक चीज़ अभी ज़ुबैर साहब मुझसे कह रहे थे, प्रेसिडेंट हाशिम अली जरदारी साहब ने जैसे ही ये वाक़या हुआ था, और मैं आपको बताऊं काफ़ी उन्होंने इस वाक़े पे नाराज़गी का इजहार भी किया था। उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट से बात की। चाइनीज़ दो बार आ चुके हैं इधर, एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, वो 2 बार इधर आ चुकी है। और उनको हमने ये कहा और उनसे यही बात हुई कि हमें इक्विपमेंट नहीं चाहिए, फायर ब्रिगेड दे दो, तो फलानी चीज़ दे दो, हमें पूरा प्लान चाहिए। और उन्होंने वो पूरा प्लान बनाया है। उसकी पहली ड्राफ्ट हमारे पास आ गई हुई है और उसको हमने देख के उस पूरे प्लान में कि कहाँ कहाँ फायर स्टेशंस होनी चाहिए, किस किस्म का इक्विपमेंट कहाँ पे ज़रूरत है, किस ट्रेनिंग की ज़रूरत है लोगों को, और उस पर हम काम कर रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल है, मैं वही कि जब भी प्रेसिडेंट साहब बात करते हैं वो पूछते हैं उसकी क्या अपडेट है। इंशाल्लाह ताला उस पर हम तेज़ी से काम करें। उसमें कुछ जो भी इश्यूज़ हैं प्रोक्योरमेंट वगैरह के होते हैं, सरकार ऑब्वियसली डायरेक्टली नहीं कह सकती किसी को चीज़ ले आओ, हमें देखना पड़ता है। वो करके हमने जो रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में हमारे जो फायर ब्रिगेड वाले हैं उन सबको बिठा के, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब इसको देख रहे हैं खुद पर्सनली, और हम इस पे काम करें। तो ज़ुबैर साहब इस पे हम बिल्कुल कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं ये एडमिट करूँगा कि हमारी ज़्यादा तवज्जो होती है डेवलपमेंट पे, ये सड़क बना दो, ये इधर पानी की लाइन डाल दो, फलाना हो गया है, लेकिन ये सर्विसेज जो हैं उन पे तवज्जो कम रही किसी वजह से। अब वो हमने दुरुस्त करना है कि ये ख़ास तौर पे इतना बड़ा सानिया हो गया, इतनी कीमती जानें ज़ाया हुई, और अगर कुछ बेहतर होते इंतज़ाम तो मैं मानता हूँ वो कुछ बचत हो सकती थी। तो ये भी हम कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये वक्त लेना चाहता था कि क्रिटिसिज्म होता है और कई जगह पे जायज़ भी होता है। आप हमारे बजट बुक्स देख लें
اور اگر آپ چاہیں تو وہ ڈیٹیل میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس سال یہ جو 2025-26 انشاءاللہ شاید وہ ٹارگٹ ہم پورا نہ کر سکیں ان دا سینس کہ ٹارگٹ ویسے ہی زیادہ رکھتے ہیں اور وہ کم ہوتے ہیں. 300 ارب روپے سے زیادہ کی ڈیولپمنٹ سکیمز کراچی شہر میں ہیں. اب ہمارے وسائل جو ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں, ضرورت یہاں 300 ارب کی نہیں, یہاں 3000 ارب کی ایک سال میں خرچ کرنے کی. اور تبھی, اور اگین ہمارا بھی اس میں آپ سمجھ لیں کہ قصور ہے کہ پچھلے 15-16 سال سے ہم حکومت میں ہیں, یا 17 سال ہو گئے, لیکن خرابی یہ پچھلے 17 سال میں نہیں ہوئی, خرابی پرانی چلتی آ رہی ہے. اس کو, اور ایک چیز خراب ہو جائے نا, اس کو درست کرنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے. 300 ارب سے زیادہ اس سال خرچہ ہوگا, اور اس سے زیادہ انشاءاللہ اگلے سال بھی ہم رکھیں گے. بہت سکیمز چل رہی ہیں. اس وقت جو کام چل رہے ہیں شہر کے اندر, میں نے ابھی جلدی سے کچھ بیٹھ کے لکھے تھے اور میں نے میئر سے کہا مجھے بتاؤ, اور انہوں نے بتائیں. عظیم پورہ کا فلائی اوور جس کو شروع ہوئے 45 دن ہوئے ہوں گے, 46 دن ہوئے ہوں گے, اور یہ آپ سے وعدہ ہے کہ 90 دن کے اندر وہ فلائی اوور ہم کمپلیٹ کریں گے اور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. پہلوان گوٹ روڈ, ناتا خان پہ نیا روڈ اور کنیکٹ شارف فیصل کو جوہر سے کنیکٹ کرنے والا نشتر روڈ, توری بنگش روڈ, اس پہ کچھ دنوں پہلے, اب وہ بھی میں میئر صاحب کے میں پوچھ لیتا ہوں, میڈیا پہ کسی نے بڑی ویڈیو ڈال دی کہ یہ توری بنگش روڈ جو ہے اس پہ ناقص کام ہو رہا ہے, بڑا ناراض ہوا ان پہ. انہوں نے مجھے, یہ کل کی بات ہے, انہوں نے مجھے کل ہی اس کی رپورٹ بھی دی. لوگوں کی لوکل بتائی ہوا کیا ہے, انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ کچھ انکروچمنٹس اگر ہٹانے آپ جاتے ہیں تو لوکل لوگ پھر اس پہ کچھ نہ کچھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو لیکن ڈسپائٹ دیٹ میئر صاحب بیٹھے ہیں سامنے, کوالٹی پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر کہیں مجھے پتہ چلتا ہے کوئی مسئلہ ہے اس پہ ضرور ایکشن لیا جاتا ہے. صحبہ اختر روڈ بنا رہے ہیں, جہانگیر روڈ, لہاری میں مرزا آدم روڈ, کلندریا روڈ, میٹروول روڈ, SIUT, مہرالنساء روڈ, چاند بی بی روڈ, گل پلازا کے پیچھے جو روڈ ہے بن رہا ہوگا, انڈر کنسٹرکشن ہوگا, گل پلازا والے جاتے ہوں گے ابھی وہ دیکھیں. اصلاح الدین روڈ. اس کے علاوہ ہم کراچی کے جو پرانی مارکیٹس ہیں, ایمپریس مارکیٹ, لی مارکیٹ, نرسری مارکیٹ, مچھی میانی مارکیٹ, سولجر بازار مارکیٹ, ان سب کو رینوویٹ کر رہے ہیں, ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارا اثاثہ ہے پرانا جس کو بنایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ سکیمز ہیں جو بالکل اس وقت کمپلیشن پہ ہیں, یعنی میں کچھ ہفتوں کی بات کر رہا ہوں, کچھ تو دنوں میں, کچھ ہفتوں میں, اور یہ بڑی سکیمز ہیں. شاہراہ بھٹو جو ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, انشاءاللہ مئی کے پہلے 10 دن کے اندر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کا افتتاح کریں گے. اس کے بارے میں بھی بڑی مزے کی بات بتاؤں, ہم تو آج پھر بیٹھے ہیں ہوم منسٹر صاحب, صبح مجھے ایک ویڈیو آئی کہ بات کر لوں, جو آپ نے صبح مجھے ایک ویڈیو آئی کہ جی کسی کے 25 لاکھ روپے چوری ہو گئے اور ایک چینل نے دھڑا دھڑ اس پہ پتہ نہیں 2-4 بار وہ چلا دی. میں ان پہ ناراض ہوں, میں نے کہا یہ کیا مزہ ہے. پتہ چلا جی یہ ابھی کا قصہ نہیں, پرانا قصہ تھا, اور معذرت کے ساتھ اس چینل کو میں ضرور کہوں گا. اور اس کے بعد وہ جو بندہ تھا اس کو کل بھی ان کا وہ ویڈیو بھی ریلیز کر رہا ہے, وہ ریزالو ہو گیا تھا. ان کے اپنے جو کوئی کاروباری ایشوز تھے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا, وہ پرانا قصہ آج پھر میڈیا نے چلایا, اور چلایا اس لیے کہ اس چینل کا کوئی عہدیدار تھا, اس کی بیگم صاحبہ تھی, ان کو سرکار نے ٹرانسفر کر دیا تو انہوں نے چلا دیا. یہ حقیقت ہے. اب یہ, اور اچھا جب زبیر بھائی دیکھیں گے یا جاوید بھائی دیکھیں گے, جو بھی دیکھے گا, میں دیکھوں, میں تو پہلی تو یہی ہوگی نا کہ 2-3 بددعائیں گالیاں دے دوں حکومت کو اس کے اوپر
پہلی تو امپریشن یہی ہوگی. تو مہربانی کر کے میڈیا والوں کے لیے بہت زیادہ احترام ہے. ہاں آپ جہاں جہاں بھی ہماری خرابیاں بتاتے میں خوش ہوتا ہوں. جو ناجائز بھی بتاتے ہیں اس پہ بھی خوش ہوتا ہوں, کم از کم دیکھنے کا موقع مل گیا نا, ادروائز مجھے کیسے پتہ چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ایسی چیزیں نہ کریں جن سے لوگوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے. ایک بار پہلے بھی ہوا تھا, اشارے بھٹو بھی بن رہی تھی کہ جی رات کو ہے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور لوٹتے ہیں. کوئی حقیقت نہیں تھی اس میں. اس میں ایک ایشو یہ تھا کہ رات کو دیر سے آ رہے تھے, وہ بچے ادھر جو آس پاس کے وہ روڈ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان سے ڈر گیا کہ یہ مجھے لوٹنے آئے. پھر میڈیا نے تو خیر پھر اس کو کافی اچھالا. تو نتھنگ اگینسٹ دی میڈیا, پلیز کریں. اور لیکن جہاں پہ اگر کوئی اچھا کام ہو تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتا دیں تو دل, ہر ایک آدمی انسان ہے, فطرت ہوتی ہے, کوئی اگر کہتا ہے کہ کوئی اچھا کام ہوا ہے تو دل خوش ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا کر دیا کریں, باقی ادر ٹائمز یو آر فری ٹو ڈو واٹ ایور یو وانٹ. میں بتاتا شارع بھٹو انشاءاللہ اگلے مہینے کے پہلے 10 دنوں میں ہم اس کا افتتاح کرائیں گے چیئرمین صاحب سے. جہاں آپ ابھی سکتے ہیں, آخری کچھ 150-200 میٹر کے قریب ہے جس پہ کام چل رہا ہے. میں خود گیا ہوں اس پہ, اور بلکہ میں نے ایک ویڈیو یہی وہ دیکھی تھی, کسی نے کی تھی کہ میں 20-22 منٹ میں پہنچ گیا ہوں فرام کاٹھور ٹو قیوم آباد. آج ہی دیکھی تھی میں نے. یہ جو آئی ہے مرغی خانے کا فلائی اوور KMC بنا رہی ہے, کب ختم ہو رہا ہے؟ مئی میں وہ بھی. اور وہ کیا ہے, وہ باٹل نیک ہوتا ہے شارع فیصل پہ, اس لیے کہ وہ پہلے تو 4 لین ہے, اس کے بعد 3 لین ہوتا ہے, لیکن وہ برج 2 لین کا ہے, تو اس کو بڑھا کے 4 لینز ایچ سائڈ, رائٹ, وہ برج بن رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی فائدہ ہوگا. مسجد عائشہ سے کورنگی کازوے جو شارع بھٹو کی کنیکشن ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. میں نے کہا تو یہ تھا, بیٹھے ہیں لوکل گورنمنٹ منسٹر, کہ وہ شارع بھٹو کے ساتھ ہونے سے پہلے ہماری ڈیٹ تھی 31 مارچ شارع بھٹو کی, وہ تھوڑی سلپ ہو گئی, مہینہ ڈیڑھ آگے چلی گئی, یہ مہینہ سوا, تو اس دن کمپلیٹ کرنا تھا, وہ ابھی تک نہیں ہوا. خیر وہ سن رہے ہیں, وہ خود ہی کر لیں گے. ان لوگوں کو جو یہ کام کر رہے ہیں, سعید پہلے دیکھ رہے تھے, اب ناصر شاہ دیکھ رہے ہیں اس کو, وہ انشاءاللہ اس کو درست کر لیں گے. تو یہ چیزیں تھیں کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس شہر کے لوگوں کے لیے بہتر سروس پرووائڈ کریں. پرابلمز ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ یونیورسٹی روڈ کا, میں خود مانتا ہوں بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ اس پہ حکومت نے بہت تنگ آ کے ایک بڑی کوشش کی کہ اس کو جس طریقے سے ہوتا ہے کرائیں. ہم نے کہا نہیں جی ایسے کام نہیں چلے گا. ہم نے کچھ سخت سٹیپس لیے ہیں. وہ سخت سٹیپ اس لیے نہیں لیا, بڑی مزے کی بات ہے نا, وہ سخت سٹیپ لو, اگر کچھ نہ کرو تو کہتے کچھ بھی نہیں کر رہے, اور اگر سٹیپ لینا شروع کرو تو یہ تو اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں کچھ. تو بھائی کوئی اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہا. کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو جلد سے جلد لوگوں کی جو پرابلم ہے اس کو درست کیا جائے. اس لیے کہ میں خود بتاتا ہوں, میں جہاں جاتا ہوں اور شرمندگی ہوتی ہے, کسی پبلک میں چلا گیا, کہیں کھانا کھانا چلا گیا, کہیں جہاز میں 1-2 بار بیٹھنے گیا, تو کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے, کہتا ہے اب یونیورسٹی روڈ کیوں نہیں بناتے. تو ضرور ہوتا ہے کہ یار یہ کیوں لوگ کر رہے ہیں. اب تو آپ نے سنا ہوگا بڑی بڑی اس پہ بنی ہے کہ وہ جو کیا کہتے ہیں ہرمز, اسٹریٹ آف ہرمز کھل گئی, لیکن یونیورسٹی روڈ نہیں کھلا. پتہ نہیں انہوں نے آپ کی باتیں سن لی, ہرمز واپس بند کر دی ساروں نے. ایسا نہ کریں, اللہ تعالیٰ کبھی سن بھی لیتا ہے نا یہ چیزیں. تو خیر انشاءاللہ اس کو بھی ہم وہ سٹیپس لے رہے ہیں کہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کو ہم جلد سے جلد ان کا حل نکالیں. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں, اور خاص طور پہ میں اپنے لوگوں کا تو ہوں کہ چیمبر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری بے انتہا مدد کی ہے, اور ہمیں ایگزیکیوشن کے لیے مدد چاہیے تھی اس میں ہماری مدد کی. اور سب سے زیادہ شکر گزار میں گل پلازا کے افیکٹیز کا ہوں کہ انہوں نے بھروسہ رکھا اور
मुझे पता है आपको कई लोगों ने वर्गलाया होगा कि फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और कुछ लोग आप में से वो भी होंगे, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जब तक मैं इधर बैठा हूँ कोई बदनीयती नहीं होगी कभी। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं खामी खराबी हो जाए, थोड़ी सी डिले हो जाए, लेकिन बदनीयती नहीं होगी कभी भी। आप जी, हाँ, सेस वाला काम भी कर दिया, लेकिन पैसे जल्दी देना हमें, वो इधर ही काम आएंगे ना, वो इधर ही काम आएंगे ना। वो 15 जुलाई तक 45 अरब रुपए, मुझे नंबर याद है, वो बैठे हैं मिनिस्टर, रोज़ उनसे पूछता हूँ जी। ना 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 ना, मैं तो नीचे, लोगों ने देने शुरू कर दिए हैं पैसे। अच्छा मिनिस्टर साहब देख लीजिएगा, नहीं ड्यू तो आप लेट ना किया करें ना, हुकूमत लेट करती है तो आप लोग चले नहीं, यह इधर से नहीं, लेकिन इसको भी इंशाल्लाह रिजॉल्व कर लेंगे। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ, और जैसे मैंने कहा, आपको यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत सिंध जहाँ पे भी लोगों को तकलीफ़ होगी, अल्लाह करे अल्लाह ताला किसी को तकलीफ़ में ना डाले, लेकिन अगर कहीं तकलीफ़ होती है तो हुकूमत सिंध आपके साथ खड़ी होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला सिंध का आपको बताएंगे, कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मुतासरीन के हवाले से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था, सानहे के मुतासरीन को रिलीफ फ्राहम करना हमारी जिम्मेदारी है। सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन तनहा नहीं है। कहा कि हुकूमत सिंध मुकम्मल ताउन करेगी। मुतासरीन की बहाली के लिए कराची चैम्बर अहम किरदार अदा कर रहा है। मज़ीद कहते हैं, कीमती जानें ज़ाया होने पर बेहद अफसोस है। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा को दोबारा तमीर करना वादा पूरा करेगी। मज़ीद कहते हैं कि जिस दिन गुल प्लाजा सानहा हुआ उस दिन मैं कराची से बाहर था। इसी के साथ साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।